नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही भाई के यूट्यूब चैनल युवा संस्थान में। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बता दी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। आज आप लोगों को अगला टॉपिक गोली दर्पण के बारे में बताने जा रहे हैं कि गोली दर्पण होता क्या है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण में कौन कौन सी जो बिंदुओं होती है जो कि आगे चल के यूज होती है। देखेंगे सबसे पहले बात कि गोली दर्पण कहते हैं किसको। दोस्तों, गोली दर्पण कहते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो आप किसी खोखले गोले का भाग कैसे बनाएंगे गोली दर्पण। दोस्तों, गोली दर्पण कांच के जो टुकड़े हैं उसको रजतीत करने पर यानी कलई करने पर बना दिए जाते हैं, और बाहर तरफ से जो उसको कलई करते हैं उसमें बन जाता है हम लोग का कौन सा दर्पण बाहर तरफ से बनता है। तो बाहर तरफ से कलई करेंगे तो बनेगा अवतल दर्पण, और भीतरी तरफ से करेंगे बनेगा उत्तल दर्पण। सबसे पहले लिख लेते हैं गोली दर्पण होता क्या है, गोली दर्पण कहते हैं किसको। तो गोली दर्पण के बारे में पहले लिख लेते हैं। लिख लेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो गोली दर्पण कहलाता है। देखिए, गोली दर्पण तो बता दिए गोली दर्पण बनता कैसा है कि गोली दर्पण किसी कांच के एक टुकड़े को उसको रजतीत करने यानी कलई करके उसको क्या कर देता है, बनाया जाता है। तो गोली दर्पण को हम पहले बना लेते हैं, 1 मिनट। तो गोली दर्पण देखिए बना लेते हैं। मान लीजिए किसी खोखले गोले का एक भाग है, ठीक है ना। इसको देखिए दोस्तों, हम अगर जो बाहर तरफ से रजतीत करते हैं तो बन जाता है दोस्तों अवतल दर्पण। यानी तो देखिए दोस्तों कलई कर रहे हैं, और अगर जिसको अंदर तरफ से रजतीत यानी कलई करते हैं यानी पेंट जिसको कहते हैं वो बनता उत्तल दर्पण। इसका गोला है तो इसका कोई केंद्र होगा, इसको केंद्र को O मान लेते हैं। यही है गोली दर्पण। ये क्या है, गोली दर्पण, ठीक ना। तो आपको क्या बोले दोस्तों कि गोली दर्पण को अगर बाहर तरफ से रजतीत करते हैं, कलई करते हैं तो बनता है अवतल दर्पण। अगर अंदर तरफ से रजतीत करते हैं तो बनता है उत्तल दर्पण। यानी कि गोली दर्पण के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो पहला भाग लिख लेंगे अवतल दर्पण, और दूसरा भाग लिख लेंगे उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, गोली दर्पण के बारे में आपको परिभाषा लिख दिए हैं। उत्तल दर्पण ये हो गया, अवतल दर्पण आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है उसके बाद बताएंगे। देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं उम्मीद करते हैं। अब देखिए आगे आपको बताया कि गोली दर्पण के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं अवतल दर्पण, दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो क्या होते हैं, परावर्तन किस सतह पर होता है, भीतरी सतह पे होता है। गोली दर्पण के भीतरी सतह पर कौन से दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में। तो स्टार में लिख लेंगे ये बात को, अवतल दर्पण में परावर्तन, अवतल दर्पण में परावर्तन भीतरी सतह पर होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तन बाहरी सतह पर होता है। ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में परावर्तन बाहरी सतह पर होता है, और अवतल दर्पण में परावर्तन भीतरी सतह पर होता है। तो ये दोनों बात याद रखेगा। सबसे पहले आप लोग को गोली दर्पण से संबंधित जितने भी पद है उसके बारे में लिख देते हैं, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले एक गोली दर्पण हम लोग फिर से बना लेते हैं इस बार। तो गोली दर्पण बनाए,
कलाई कर देते हैं, इसको बाहर तरफ से एक बार कर देते हैं, भीतरी तरफ से कर देते हैं। बाहर तरफ से करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है, और भीतरी तरफ से करते हैं तो कौन दर्पण बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। तो भीतरी तरफ से कर रहे हैं, सब में एक बिंदु होता है, ये होता है पी बिंदु, ये होता है पी, इसको कहते हैं ध्रुव। यहाँ होता है केंद्र, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप लोग को हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। ये हो जाएगा अवतल दर्पण और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोग को अवतल दर्पण के बारे में बताते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे, तब जाके इस सब पद को पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग को बोल देते हैं आप लोग को अवतल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए परावर्तक सतह क्या होती है? जिस सतह पर परावर्तक सतह, सबसे पहले बात देखिए कि परावर्तक सतह होता क्या है, कि जिस सतह पर आपतित किरण पड़ती है वह सतह कौन सतह कहलाती है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का परिभाषा याद रखिएगा, जिस सतह पर आपतित किरण पड़ती है वह सतह कौन सतह कहलाती है? परावर्तक सतह कहलाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और इसके लिए अवतल दर्पण में परावर्तक सतह आगे होता है, मतलब भीतरी सतह पर होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है? बाहरी ओर होता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? धसी भी हो अंदर की ओर, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। तो लिख लेंगे अवतल दर्पण का परावर्तक। देखिए दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, इस दर्पण का परावर्तक देखिए अंदर की ओर क्या हुआ है? धसा हुआ है, देखिए आप लोग भी। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। यही है दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये देखिए दोस्तों, देख एक मिनट देखते हैं उधर फिगर हट रहा है कि नहीं हट रहा है। एक मिनट दोस्तों, हमको लग रहा था इस जगह आपका फिगर नहीं बन रहा था, आपका फिगर इस जगह उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का बना देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर उतार लीजिएगा, यहाँ पर से ये आता है अवतल दर्पण। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण क्या है? इस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होती है? धसी विरोती अंदर की ओर, वो होता है अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए अवतल दर्पण का फिगर यहाँ पर बना दिया गया। आपको पढ़ाते हैं उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। आइए अब पढ़ते हैं आप लोग को दूसरा उत्तल दर्पण। वह दर्पण या जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या बाहर की ओर उठी हुई हो, उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। हो गया दोस्तों उत्तल दर्पण। दोस्तों आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बता दिया। अवतल दर्पण होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो? धसी हुई होता है, अवतल दर्पण। उसके बाद उत्तल दर्पण होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या हो? उभरा हुआ हो, वह होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप लोग को बता दिए। अब आप लोग को बता रहे हैं कि उससे संबंधित विभिन्न पर, जैसे ध्रुव होता क्या है, तो ध्रुव के बारे में बता रहे हैं। तो ध्रुव कौन सा पॉइंट है दोस्तों? आप लोग को
फिगर आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेंगे उसमें देखिए ध्रुव जो होता है दर्पण का कौन सा है, मध्य बिंदु होता है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः पी से सूचित करते हैं। इसे प्रायः क्या हो, काय की ध्रुव का जो इंग्लिश होता है पोल, और पोल का जो पहला लेटर होता है वो होता है पी, इसीलिए इसे प्रायः पी से सूचित करते हैं। तो पी से सूचित करते हैं। दोस्तों अब इसके बारे में बता रहे, अगला बात होता है वक्रता केंद्र। देखिए दोस्तों, उस फिगर में हम आप लोग को एक मध्य पॉइंट देंगे, ऐसे करके फिगर बनाए थे, यहाँ पर दिए थे पी, ऐसे करके गया था, और यहाँ पर दिए थे पॉइंट कुछ सी ले लेते। तो अब यही होता है वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र दोस्तों आप लोग को पता है कि अगर गोला है या वृत्त है तो वृत्त में कम से कम एक केंद्र रहता है। गोला है तो गोला में भी क्या होगा, एक कोई न कोई केंद्र होगा। उसी तरह गोली दर्पण एक क्या, गोले का ना भाग होता है। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका क्या होता है, केंद्र होता है। उसी को केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिख लेंगे इस बात को कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दोस्तों तो इसे प्रायः सी से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब सूचित करते हैं। आप लोग को वक्रता केंद्र के बारे में, तो गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए गोला है, इस गोला का ये केंद्र है, इसका क्या जाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब इसके बाद आप लोग को बताएंगे वक्रता त्रिज्या और उसके बाद प्रधान अक्ष। तो वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष क्या है, इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों अब आप लोग को बताते हैं वक्रता त्रिज्या। फिर वक्रता त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या दो तरह का होता है। काय की वक्रता त्रिज्या इसे भी परिभाषा बोल सकते हैं कि गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। या दूसरे तरफ से बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिख लेंगे परिभाषा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के, उम्मीद करता दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे प्रायः आर से डिनोट करते हैं, आर से सूचित करते हैं। दोस्तों देखिए ऐसे करके बनाए होंगे फिगर में। मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र ये है, मान लीजिए गोले दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र ये है, और ये इसका मान लीजिए क्या है, ध्रुव है पी, ठीक है। ये मान लीजिए दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया, और ये हो जाता है उत्तल दर्पण। आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या समझिए। दोस्तों ये वक्रता केंद्र ये क्या है, ध्रुव है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी यही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। वही बात लिख रहे कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र ये और ध्रुव क्या हो गया ये, इसके बीच की दूरी होती है, यहाँ तक की दूरी जो होती है ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो याद रखिएगा ये बात को, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप लोग को वक्रता त्रिज्या के बाद आप लोग को फिर बताते हैं प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। आइए प्रधान अक्ष को समझते हैं। प्रधान अक्ष क्या है, तो प्रधान अक्ष कहते हैं वक्रता केंद्र गोली दर्पण के, गोली दर्पण के
वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों एक मिनट देख लीजिए प्रधान अक्ष होता क्या है। मान लीजिए हम बना रहे हैं गोलीय दर्पण, ये इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए, ठीक है। हम बनाती अब तल दर्पण हो गया और ये हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हो गया। इसका ये ध्रुव हो गया। देखिए दोस्तों ये होता है वक्रता केंद्र और ये होता है ध्रुव। यहाँ से यहाँ तक रेखा जो होती है, रेखा को हम लोग क्या कर सकते हैं? अंत नहीं करते हम। मेरा मन इसका बाहर भी खींच सकते हैं और मेरा मन इसको इधर भी खींच सकते हैं। यानी प्रधान अक्ष जो होता है कि वो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। यानी यहाँ से क्या है? प्रधान अक्ष। और यहाँ से यहाँ क्या है? प्रधान। इसके आगे भी हो सकता है, इसके भी आगे हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है? प्रधान अक्ष। यानी प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जितने भी बिंदुओं बताए गोलीय दर्पण से संबंधित समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सभी बिंदु समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का लाभ प्राप्त होते रहे इस चैनल से। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।